लोगों को? मैं दिख रही हूँ सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? ओके। बार बार चैट बॉक्स में यस नो यस नो यस नो यस नो लिखने के बजाय अगर आप मुझे एक सिंपल सा अपना थंब दिखा देंगे, देन ऑल्सो इट विल बी अंडरस्टूड कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? कांट अंडरस्टैंड। अनायिका बोल रही है कांट अंडरस्टैंड। क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको? क्या नहीं समझ में आया अनायिका? क्वेश्चन नंबर 13, it means you are saying about last question. Question number 13 was the last question. Okay, no problem बेटा, नहीं समझ में आया तो doesn't, no need to worry बेटा, नहीं समझ में आया इट्स ओके, वापस से करेंगे हम लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स आर स्टिल कमिंग, अभी भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए ज्वाइन होते जाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग। बेटा प्लीज स्टाफ 50 पर आ जाइए, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग लेट करेंगे, हमारा सेशन लेट स्टार्ट होगा, बिकॉज आई नीड टू वेट फॉर एवरीवन। मैं पहले से स्टार्ट करके बैठ जाऊं, फिर आधे स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद आएंगे तो मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है? अनिकेत, अनिकेत मेरा चेहरा दिखना जरूरी है क्या बेटा? मैम यू आर नॉट विजिबल। मेरा चेहरा दिखना जरूरी है क्या? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको, दैट्स इट। चेहरा देख के क्या करोगे बेटा? चेहरे पे क्या लिखा है? अनिकेत बोलेगा मैम क्या बकवास कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा, लेट अस बिगिन। चलिए हम लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13, राइट? एंड चलिए उस क्वेश्चन को हम वापस से रिपीट कर देते हैं। बिकॉज अजिंक्य, नहीं क्या नाम है? अजिंक्य, राइट? क्या नाम है बेटा? अजिंक्य। अजिंक्य का रिक्वेस्ट आया है कि मैम को समझ में नहीं आया, चलिए वापस हम रिपीट कर देते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। Okay, see again I am writing the question for all of you. Question number 30. ठीक है? Find the, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। ठीक है? हम लोगों के पास टोटल 8 लेटर्स वर्ड है, 8 लेटर्स का वर्ड है हमारे पास। और वर्ड कौन सा है चिल्ड्रन? डॉटर, DAUGHTER। डॉटर वर्ड है हमारे पास। डॉटर वर्ड में कितने लेटर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? टोटल 8 लेटर्स आर देयर। ओके चिल्ड्रन, एंड व्हाट वी हैव टू डू इन फर्स्ट कंडीशन, इट इज गिवन ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। हमको इनको ऐसे अरेंज करना है कि सारे वोवेल्स क्या होने चाहिए? अकर टुगेदर। अकर टुगेदर मींस चिल्ड्रन सारे वोवेल्स को हमको साथ में रखना है। We have to keep all the vowels together. ठीक है? vowels क्या होता है आपको पता है फ्रेंड? vowels क्या होते हैं? इंग्लिश में vowels होते हैं A-E-I-O-U। ठीक है? A-E-I-O-U। Total 5 vowels are there, and here I am writing C. Solution number 1. Solution कर रहे हैं हम। टोटल कितने vowels होते हैं बेटा इंग्लिश में? A E-I-O-U. ठीक है चिल्ड्रन? How many vowels are there? Total 5 vowels are there. Okay. Now you have to find out that in this letter, in this word, कितने vowels हैं? How many vowels are there in this daughter word? There are total 3 vowels, A, U, and E. How many vowels are there? There are total 3 vowels. Okay. So what we have to do children, we have to keep these 3 vowels together. मतलब ये तीनों vowels को हमको साथ में ही रखना है। We have to keep these 3 vowels together. Together मतलब साथ में रखना है।
साथ में रखना है तो इनको 1 कंसीडर करेंगे हम 1, क्योंकि इन तीनों को हम साथ में रख रहे हैं इसलिए हम इसको 1 कंसीडर करने वाले हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया? और उसके बाद जो रिमेनिंग लेटर्स है हमारे डी, एच, टी और आर, ये आप बाकी के रिमेनिंग लेटर्स लिख लिए मैंने यहाँ पे, वोवेल्स को अलग निकाल लिया, रिमेनिंग लेटर्स को लिख लिया। अब रिमेनिंग लेटर्स काउंट करिए, एक तो ये, इसको तो काउंट करना, ये वाला तो काउंट होगा कि होगा बेटा, 1 2 3 4 5 and 6, total how many letters are there? Total 6 letters are there. समझ में आया children? Is it clear all of you? Total 6 letters are there. इस vowels को हमने 1 कंसीडर किया है, तो अभी हमको फाइंड करना है सारे vowels को साथ में रख के हमको अरेंजमेंट करना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, राइट? क्योंकि 6 हमारे पास लेटर्स है, सो 6 का फैक्टोरियल इनटू में हमको क्या करना है बेटा, 3 का फैक्टोरियल लिखना है। क्यों 3 का फैक्टोरियल लिखना है? बिकॉज़ ए, यू और ई ये हमारे 3 डिफरेंट लेटर्स हैं। इन डिफरेंट लेटर्स का भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। अरेंजमेंट कर सकते हैं मतलब चिल्ड्रन, हो सकता है पहले यू है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, यू ए ई भी तो हो सकता है, या फिर ई ए यू भी तो हो सकता है, या फिर ए ई यू भी तो हो सकता है, या फिर यू ई ए भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटी। इनको साथ में रखना है, पर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, किसको पहले रखना है वो नहीं बताया, सिर्फ बोला तीनों वोवेल्स साथ में होने चाहिए। तो वोवेल्स को हम अलग-अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इन 3 लेटर्स को अरेंज करने का भी क्या होगा चिल्ड्रन, 3 का फैक्टोरियल। इज इट क्लियर, समझ में आया? 6 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करिए। 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, राइट? और 3 का फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, इनको इंटू कर लीजिए फटाफट से, मुझे आंसर बता दीजिए इसका जल्दी से। अब समझ में आ रहा है बेटा? अब किसी को, अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज घर पे आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? 4320 इज द आंसर। इन सब को इंटू करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4320, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। इसी क्वेश्चन में हमको एक और कंडीशन गिवन है बेटा, वो कंडीशन क्या है कि all the vowels do not occur together, all the vowels do not occur together। अभी हमने सारे vowels को साथ में लिया था, अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है स्टूडेंट, that all the vowels do not occur together। अभी हमको सारे vowels को साथ में नहीं लेना है, समझ में आया? तो नहीं लेने का कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। उसके लिए क्या करेंगे आप, पहले टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 8 लेटर्स है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल का फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, टोटल का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, मतलब इन टोटल 8 लेटर्स को अरेंज करने का मेथड फाइंड कर लेंगे फैक्टोरियल 8 करके। उसके बाद उसमें से इसको माइनस कर देंगे, अगर टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है? डू नॉट अगर टुगेदर हमको फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे अगर टुगेदर वाला अभी हमने ऊपर निकाला, और टोटल में क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लेटर्स है टोटल हमारे पास, और रिपीटेशन में कुछ भी नहीं है। अगर लेटर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे होते तो हमको अपॉन में लिखना पड़ता, पर रिपीटेड लेटर्स एक ही नहीं है, तो 8 का फैक्टोरियल माइनस, अभी यहाँ पे कितना आंसर आया था अगर टुगेदर में, 4320। सो दिस इज योर आंसर फॉर डू नॉट अकर टुगेदर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 8 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 8 के फैक्टोरियल में, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, बताइए मुझे आंसर 8 का फैक्टोरियल का, और उसमें से हमको 4320 को माइनस करना है। डू इट फास्ट, जल्दी करिए फटाफट से, बहुत ही इजी सा शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यस, आंसर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स के, और बहुत ही सही आंसर आया है बेटा, दैट्स वेरी नाइस। इनको सबको इंटू करोगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 40320, ओके? और इसमें से आपको माइनस करना है
4320 को आंसर आएगा आपके पास 36000। बिल्कुल सही आंसर आया है जितना भी ये आया है। ठीक है बेटा, चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हम कल का ही कर रहे थे, अब तक कल का ही रिपीटेशन किया हमने। ठीक है, चलिए आज का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेटवर्क पे सबको ओके। चलिए न्यू क्वेश्चन नंबर 40। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फटाफट से देख लीजिए। इन how many of the how many of the distinct distinct permutation of the letters in word Mississippi, MISSI Mississippi, हमारा वर्ड क्या दे रखा है बेटा? मिसिसिपी। इस मिसिसिपी वर्ड को आपको ऐसे अरेंज करना है चिल्ड्रन दैट all the four I all the I's do not come together, do not come together। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, एज इट इज। पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा सेम उसके जैसा ही है ये हमारा क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? देख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन। दिख रहा है सब लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? अब तो दिख रहा होगा ना? ट्राइपॉड को कहां रखो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग थोड़ा देखिए। अब दिख रहा है शायद, राइट? नाउ इट इज क्लियर। ओके, चलिए इसका इसका करें बेटा, हम लोग सॉल्यूशन करें। करें सॉल्यूशन करें बेटा। इसका सॉल्यूशन किसी ने किया? हम्म, आप उसमें दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्या दिक्कत है? तो दिख रहा है ना क्वेश्चन? बताइए मुझे इसका सॉल्यूशन क्या करना है हमको बेटा। एक हमको लेटर दे रहा, एक वर्ड दे रखा है हमको, ठीक है? और कंडीशन क्या गिवन है चिल्ड्रन? बेटा जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा इशू आ, बंद हो गया मेरा फोन। नहीं, इंटरनेट इशू नहीं है बेटा। इंटरनेट इशू होता तो लैपटॉप भी बंद हो जाता। इंटरनेट इशू नहीं है। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग ना? मतलब लैपटॉप चल रहा है, मेरा फोन कहाँ गया? 2 मिनट रुको खाली।
ये कौन है? विघ्नेश, राइट। विघ्नेश बेटा, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कहते हैं कि 6 बर्थडे कार्ड्स में से 4 हमने फ्रेंड्स को दिया तो हमको चूज करना था, राइट? आप ऐसा बोलते हैं, बट विघ्नेश ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि हमको सेलेक्ट नहीं करना था, हमको 6 कार्ड्स को अरेंज करके 4 को देना था। हमने अरेंजमेंट किया बेटा, उसमें हमको चूज नहीं करना था। हमारे पास 6 कार्ड्स थे तो हमको 6 कार्ड्स को यूज करना था बेटा, उसमें से सिर्फ 4 को ही सेलेक्ट नहीं करना था। समझ में आया? चलिए आ गया मेरा स्क्रीन वापस से, दिख रहा है सब लोगों को बेटा? मिल जाना चाहिए वापस से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, वेरी गुड, आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। आप लोग बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। नहीं दिख रहा है क्या? अभी भी दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है बेटा आप लोग को? नहीं दिख रहा है? अरे यार, अब दिख रहा है बेटा? अब दिख रहा है? प्लीज अब डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? अब दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, अब ये जो हमारा मिसिसिपी वर्ड है बेटा, सी जो ये जो मिसिसिपी वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं टोटल? काउंट कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वी हैव 8 लेटर्स। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर चिल्ड्रन? टोटल 8 लेटर्स वी हैव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी कंडीशन को सॉल्व करने से पहले चिल्ड्रन एक काम कर लीजिए। सबसे पहले आप टोटल का निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स है? 8 लेटर्स है, राइट? तो हम सबसे पहले टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं ताकि हम टोटल का फाइंड आउट कर सके। 8 का फैक्टोरियल और रिपीटेड लेटर्स कौन कौन से बताइए इसमें? रिपीटेड लेटर्स कितने हैं? एस हमारा 4 टाइम्स आया है, ठीक है? और उसके बाद हमारा आई कितनी बार आया है? आई रिपीटेड 4 times, okay? And you can see P also repeated 2 times, right? और बताइए रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं? I, S and P, okay children? So what you have to do to find the factorial? Factorial find करते टाइम मैंने आपको कल बताया था, you have to write down the repeated one. जो भी आपके रिपीटेड वाले होंगे उनको आपको नीचे लिखना होता है, राइट? सो 8 के नीचे लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल into 4 factorial into 2 factorial, because ये हमारे repeated letters के factorial हमको नीचे अपॉन में लिखने होते हैं ना। उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 का factorial, ओके? और नीचे हमारे पास है 4 का factorial into 4 into 3 into 2 factorial into 2 into 1, राइट? अब यहाँ पे मैंने क्या किया सुनो, ये 4 का फैक्टोरियल इस 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 4 से 8, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 से 6, 2 से 2 कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यूज को लिख लेते हैं फटाफट से। रिमेनिंग वैल्यूज कौन कौन सी है? रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेंगे फटाफट से। आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, मेरे वाली कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट मत रहिए, बिकॉज़ आपको कैलकुलेशन करने आती है और आप सबके पास अभी कैलकुलेटर भी खुला हुआ होगा, राइट? तो आप लोग खुद से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास आंसर जो कितना आएगा बेटा बताइए? मैंने क्या किया? मिस्टेक कर दी और कोई नहीं बोल रहा है। माय गुडनेस, बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। आई एम सो सॉरी बेटा, यहाँ पे 11 है, ठीक है? फालतू में इतनी कैलकुलेशन करी, टाइम वेस्ट हो गया। चलिए 11 के फैक्टोरियल से इसको कैलकुलेट करिए फटाफट से, मुझे आंसर बताइए। मैंने कर लिया, आप लोग करिए। कितना आंसर आएगा बेटा? बताओ मुझे फटाफट से। आंसर आ चुके हैं आपके, बताइए मुझे आंसर। यस, वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे आएगा 3 6 3 4 6 5 0, ठीक है? ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हमको क्या बोला है स्टूडेंट? क्वेश्चन में बोला है हमको we have to arrange this Mississippi letter where only 4 I कितने हैं इसमें स्टूडेंट? 4 है, तो यहाँ पे 4 मैंने लगा दिया आगे। 4 I's do not come together।
चारों आई साथ में नहीं आने चाहिए। मिसिंग वाले लेटर में जो चार आई हैं वो चारों आई जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो नहीं आने चाहिए के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले अगर टुगेदर वाला कंडीशन फाइंड करना पड़ता है, फिर टोटल में से उसको माइनस करना पड़ता है, राइट। डू नॉट अगर टुगेदर के लिए कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल फैक्टोरियल, टोटल का अरेंजमेंट फाइंड करेंगे, देन फ्रॉम टोटल वी हैव टू सबट्रैक्ट द अगर टुगेदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द अगर टुगेदर, ठीक है। चारों आई जो है उनको साथ में रखना होगा। फर्स्ट कंडीशन आपको सॉल्व करनी होगी दैट all the i's occur together, ठीक है। all the i's occur together वाला हमको फाइंड करना होगा कंडीशन। all the i's occur together वाला कंडीशन फाइंड करेंगे। चलिए करते फटाफट से। मिसिंग भी लेटर लिख लीजिए और इसमें से आई जो है सारे उनको निकाल लीजिए। आई 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 आई, चार आई है जो हमने साथ में रख लिया और बाकी के रिमेनिंग लेटर्स को लिख लीजिए अलग से। M S S S S P P, is it clear children? दिख रहा है आप लोगों को? चलिए नाउ यहाँ पर हमने जो किया था सेम हमको एज इट इज करना है। जो लेटर्स को हम साथ में लिखते हैं, the letters which occur together, उनको हमको वन कंसीडर करना होता है, राइट। सो ये all the four i's को हम क्या कंसीडर करेंगे children? Consider as a one, क्या कंसीडर करेंगे? वन कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, आप लोगों के तो आंसर्स भी निकल गए। यू आर सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सही आंसर्स आए हैं बिल्कुल आप लोग के। चलिए चारों आई को हमने साथ में लिखा तो उसको वन कंसीडर किया, एम को हम लोग टू कंसीडर करेंगे, एस हमारा थर्ड लेटर, ये वाला एस हमारा 4 5 6 7 and 8। हाउ मेनी टोटल लेटर्स आर देयर? वी हैव टू डू फैक्टोरियल ऑफ 8। 8 का फैक्टोरियल हमको करना पड़ेगा और साथ में हमको रिपीटेड लेटर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ in missing letter, in missing word, how many letters get repeated children? C, 4 बार S है और 2 बार D। इसमें से आपको देखना बेटा, देखना होता है कि रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं? S हमारा रिपीटेड है, तो 4 टाइम्स S आया तो 4 का फैक्टोरियल, और T हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। ना उसको आप सॉल्व करिए फटाफट से, आंसर बताइए फास्ट। 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल into 2 factorial, that's very nice। आंसर आ चुके हैं स्टूडेंट्स के 840 is your answer। जिसको नहीं समझ में आ रहा बेटा कि ये आंसर्स कैसे निकल रहे हैं डायरेक्टली, इसको सॉल्व करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन करना सिखाया है कि कैसे हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उन वीडियोस को एक बार वापस से उन नोट्स को देखिए, वापस से आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आ जाएगा और डायरेक्टली हम यहाँ पे अभी आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। 840 हमारा आंसर आया। नाउ सेकंड कंडीशन हमारे को क्वेश्चन में क्या बोली है? आईज डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर। सारे आई जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए। डू नॉट अकर टुगेदर वाली कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम टोटल, टोटल में से हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अकर टुगेदर वाली कंडीशन को। सो अकर टुगेदर वाली कंडीशन में आंसर क्या आया? टोटल में आंसर क्या आया? टोटल फैक्टोरियल फाइंड किया हमने, हमारे पास आंसर आया 34650 और अकर टुगेदर वाले का कितना आया? 840। सो सबट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आंसर आएगा फटाफट बताइए मुझे। व्हाट विल बी द आंसर चिल्ड्रन? ओह दैट्स वेरी नाइस, 33810 ये हमारा आंसर है, ठीक है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? बहुत ही इजी वे में इजी ट्रिक मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए मैं बोर्ड का ये वाला पार्ट यूज कर लेती हूँ, ठीक है। दिख रहा है सब लोगों को? यस इट इज विजिबल, राइट? ओके। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा दिख रहा है सब लोगों को? ओके।
क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट find the number of arrangement of the letter रोशनी, ROSHNI, रोशनी, ठीक है। समझ में आया कौन सा वर्ड है हमारे पास? फर्स्ट वर्ड हमने देखा था बेटा डॉटर, है ना। फर्स्ट वर्ड कौन सा देखा था हमने? डॉटर। सेकंड वर्ड कौन सा देखा हमने? मिसिसिपी। अभी थर्ड वर्ड कौन सा है हमारे पास? रोशनी, ठीक है। इस रोशनी को हमको क्या करना है? अरेंज करना है। सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दिस लेटर इन दिस वर्ड रोशनी? फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? डू द वर्ड। अभी हम जो भी अरेंजमेंट करेंगे उसमें जो भी वर्ड्स हम बनाएंगे वो वर्ड्स जो है चिल्ड्रन वो किससे स्टार्ट होने चाहिए? स्टार्ट विद द एस। किससे स्टार्ट होने चाहिए? एस से स्टार्ट होने चाहिए। ये कंडीशन हमको दी हुई है क्वेश्चन में। करें, स्टार्ट करें। चलिए, देयर आर हाउ मेनी लेटर्स? सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ओके। सो रोशनी, ROSHNI, you can see children, you can count how many letters are there. Total there are 6 letters, right? How many letters are there children? Total 6 letters are there. So we have to arrange these 6 letters in different ways. अभी हमको इन 6 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, different ways में अरेंजमेंट करना है। बट यहाँ पर क्या है? कंडीशन व्हाट इज गिवन दैट s should be, that word should start with the s. s हमेशा स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या किया चिल्ड्रन? हमने s को एक फिक्स प्लेस हमने दे दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये s का जो प्लेस है वो यहाँ पे फिक्स्ड प्लेस है। आप इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे। आपको जो भी वर्ड बनाना है उसमें s जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही आना चाहिए। s should be at the first digit. आया समझ में? आया चिल्ड्रन? ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया सब लोग को? s हमारा फर्स्ट लेटर में ही होना चाहिए। इसका हमने जो है वो यहाँ पे इसका प्लेस परमानेंटली फिक्स कर दिया, ठीक है। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं हिलाएंगे। हम बाकी के रिमेनिंग काउंट कर लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। रिमेनिंग कितने प्लेस बची जिसमें हमको अभी क्या करना है बेटा? अरेंजमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे रिमेनिंग 5 है। तो अभी हम क्या करेंगे? 5 का फैक्टोरियल करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। आंसर आ जाएगा आपका 120 वेज। और स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। यू आर सो ब्रिलियंट स्टूडेंट। समझ में आया बेटा? चलिए इसका सेकंड कंडीशन हम सॉल्व करते हैं। आपको तो समझ में आ रहा है आई होप। सेकंड कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, डू द वर्ड begins with। किससे बिगिन करना है स्टूडेंट? begins with। स्टार्ट किससे होना चाहिए? R से। और एंड किससे होना चाहिए? एंड किससे होना चाहिए? I पे। कंडीशन समझ में आ गई सेकंड वाली सब लोग को? स्टार्ट किससे होना चाहिए बेटा? स्टार्ट होना चाहिए आपका R से और एंड होना चाहिए आपका I पे। समझ में आया? ओह दैट्स वेरी नाइस। आंसर आ चुका है। रायन का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए क्या करेंगे बेटा? हम सबसे पहले हम लोग ब्लॉक्स बना देते हैं और इन ब्लॉक्स में हम लोग फर्स्ट और लास्ट प्लेस को क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? R आना चाहिए और लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? I आना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस को हमने क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया है। अभी हमको इन दोनों डिजिट्स का अरेंजमेंट नहीं करना है। Now we have to see how many remaining digits in between 1 2 3 and 4. Now we have to do arrangement of this 4 only. इस 4 में ही अरेंजमेंट करना है खाली। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 का फैक्टोरियल इज योर आंसर। 4 into 3 into 2 into 1. Find out answer fast. 24 is your answer. I hope this is clear to you children. It is very simple question. समझ में आ गया सब लोग को? यस एंड नो? क्लियर है? ओके, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैन आई हैव दिस वन चिल्ड्रन?
इसलिए मुझे इससे रब करना पड़ रहा है। अभी हमारे पास और कितना टाइम बाकी है बेटा क्लास को एंड होने में, कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला है चिल्ड्रन? हमारे पास एक वर्ड है दैट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस ये वर्ड है हमारे पास, इसका अरेंजमेंट करना है एंड द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन। फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? मुझे फटाफट से टाइम बता दो, 8 मिनट्स लेफ्ट है खाली। ओके जब तक हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है, एंड हो जाएगा मीटिंग तो कल कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके चलिए अभी देखिए हमारे पास कौन सा लेटर है चिल्ड्रन? वी हैव दिस परम्यूटेशन वर्ड। ओके नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन? कंडीशन क्या दी हुई है हम लोगों को? कंडीशन दी हुई है कि वर्ड जो भी अरेंजमेंट करके हम बनाएंगे वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? स्टार्ट विद द पी चाहिए, पी से, और एंड किस पे होना चाहिए? एंड विद द एस। चलिए करिए आप खुद से सॉल्यूशन करके मुझे आंसर बताइए। मेरे सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा, ये वाला अभी मैंने जस्ट करवाया, फटाफट से कराए, फटाफट से बताइए। सबसे पहले उसमें आप टोटल लेटर्स को फाइंड आउट कर लीजिए बेटा, और टोटल के बाद आप लोग कंडीशन अप्लाई कर दीजिए फास्ट। यस यस सबसे पहले टोटल का फाइंड कर लीजिए क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। नहीं भी तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है? टोटल फाइंड कर लीजिए। लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बेटा 11 नहीं है। कौन बोला 11 है? टोटल 10 है, आप लोग 10 बोल रहे हैं। परम्यूटेशन वर्ड में टोटल 12 है। टोटल 12 है बेटा। सो यहाँ पे टोटल आपको 12 डब्बे बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके चिल्ड्रन, एंड सी हमने पी को और एस को हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है। सो 12 में से 2 को फिक्स कर लिया मतलब 10 का फैक्टोरियल, राइट। तो हमारे प्लेस हमारे बिल्कुल फिक्स्ड हो गए। सो रिमेनिंग हम लोग काउंट करेंगे इन बिटवीन पी एंड एस हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 10 लेटर्स आर देयर। सो 10 का फैक्टोरियल हमको फाइंड करना है एंड अपॉन में करेंगे हम लोग रिपीटेड लेटर्स को इन्वॉल्व। रिपीटेड लेटर्स से बताइए मुझे बेटा कौन-कौन से हैं इसमें, आप देख के बताइए। टी हमारे पास आ रहा है 2 बार, टी रिपीट्स 2 टाइम, ठीक है। टी हमारा 2 बार आ रहा है, और क्या 2 बार आ रहा है बताइए मुझे। कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। टी हमारा 2 बार आ रहा है, तो 10 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। फटाफट से कैलकुलेट करिए। 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। 2 फैक्टोरियल नीचे है, सो यू हैव टू कट इट और मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आंसर आ रहा है फास्ट। वेरी गुड, आंसर आ चुका है आप लोग का 181440। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर आया है आप लोग का 181440। ये आपका आंसर है फर्स्ट वाली कंडीशन का। ओके नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन? सेकंड कंडीशन दैट all the vowels occur together, all the vowels occur together। चलिए इसका भी मुझे फाइंड करके सेकंड कंडीशन का आंसर बताइए, बिकॉज़ ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही टाइप का, all the vowels occur together। चलिए मैं परम्यूटेशन वाला लेटर वापस से लिख लेती हूँ। परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस लिख लिया। इसमें वोवेल्स कौन से हैं? ई यू ए आई ओ। कितने हैं टोटल? ई यू ए आई ओ साथ में लिख लीजिए इनको, और रिमेनिंग लेटर्स को अलग से लिख लीजिए। पी आर एम पी टी एन
S. Okay children, now you have to count this as a 1. इसको 1 आपको काउंट करना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है बेटा आपको? 5 6 7 8. Okay children, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 8 हो गया. So you have to count 8 का फैक्टोरियल अपॉन, अब रिपीटेड लेटर्स बताइए इसमें 2 हमारे पास, 3 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारे 5 लेटर्स हैं, ये जो हमारे 5 वोवेल्स हैं, इनका अरेंजमेंट भी हमको करना पड़ेगा. सो इनका अरेंजमेंट मतलब 5 का फैक्टोरियल, वी हैव टू इनटू 5 का फैक्टोरियल. अब बताइए मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या आएगा. वेरी गुड, आप लोग के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत ही सही आंसर आया है. 241 9200. दिस इज योर आंसर. ओके चिल्ड्रन, सेकंड कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई. ओके, नाउ कम टू द कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? बिकॉज ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट. चलिए अभी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं. थर्ड कंडीशन क्या बोलता है चिल्ड्रन? सी थर्ड कंडीशन क्या बोलता है? थर्ड कंडीशन बोलता है there are always 4 letters. There are always 4 letters in between P and S. P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए. कंडीशन समझ में आ गई आप लोग को? अगर कंडीशन समझ में आई तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा. क्या बोल रहा है कंडीशन में? There are always 4 letters between P and S. P और S के बीच में हमको 4 लेटर्स ही होने चाहिए. जरूरी है कि P और S के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए चिल्ड्रन? 4 लेटर्स होने चाहिए. कर सकते हैं इसका अरेंजमेंट आप लोग खुद से कर सकते हैं. करके बताइए मुझे फटाफट से आंसर बताइए, अगर हो सकता है तो डू इट फास्ट. P और S के बीच में हमको 4 लेटर्स चाहिए. बताइए मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से. देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, फिर आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं फटाफट, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग. क्या बोल रहा है? P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है? टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. टोटल हमारे पास 12 लेटर्स है, ठीक है? और बोला है क्वेश्चन में कि P और S के बीच में 4 लेटर्स ही होने चाहिए. तो P अगर इधर आ रहा है तो 1 2 3 4 छोड़ के S यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है चिल्ड्रन आप लोग को? P और S के बीच में 4 लेटर्स ही होने चाहिए, जरूरी है. तो अगर P यहाँ पे लिख रहे हो, सेकंड प्लेस पर अगर अभी P लिखेंगे तो S कहाँ पे आना चाहिए? 4 लेटर्स को छोड़ दीजिए बीच में, 1 2 3 4. S आपका यहाँ आना चाहिए. ओके, चलिए ऐसे ही हम लोग कंडीशंस बनाते जाएंगे. P अगर आपका थर्ड प्लेस पे आएगा तो आपका S कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. ओके, समझ में आ रहा है चिल्ड्रन आप लोगों को? अगर P आपका फोर्थ प्लेस पर आएगा तो S कहाँ पे आएगा? 4 लेटर्स को छोड़ के S आएगा, ठीक है? अगर P आपका कौन से प्लेस पर आएगा? P अगर आपका 5th प्लेस पर आएगा तो S कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. ओके, अगर P आपका 6th प्लेस पर आएगा तो S कहाँ पर आएगा? S यहाँ पर आएगा. दिख रहा है आप लोगों को?
लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर p को हम रखते हैं 7th प्लेस पे तो आपका s आएगा लास्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कितनी कंडीशंस बनी है बेटा, ठीक है, कितनी कंडीशंस बनी है, कितनी कंडीशंस बनी क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। क्या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा ना बेटा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वापस से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, that there are always four letters in between P and S, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट करो, ऐसे वर्ड्स बनाओ। हम लोग अरेंजमेंट करके क्या करते हैं बेटा, हम लोग अरेंजमेंट करके वर्ड्स बनाते हैं ना, न्यू वर्ड्स वी आर फॉर्मिंग, राइट। सो ऐसे वर्ड्स बनाओ ताकि P और S के बीच में क्या आने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। P और S के बीच में 4 लेटर्स ही होने चाहिए कंपल्सरी। तो यहाँ पर हमने देखी कंडीशंस बनानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस बना ली। टोटल हमारी 7 कंडीशंस बनी है ऐसी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। टोटल हमारे पास ऐसे 7 कंडीशंस आई है। हमने फर्स्ट लेटर से स्टार्ट किया। देखिए अगर मैं फर्स्ट लेटर पे p को बिठाती हूं तो s को मुझे कहां बिठाना पड़ेगा, आफ्टर 4 लेटर्स। दिख रहा है आपको, दोनों के बीच में 4 लेटर्स है ना। अगर p को मैं सेकंड में बिठाती हूं तो s को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा, दोनों के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। आप लोग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी आपको देखिए क्वेश्चन में बोला है कि P और S के बीच में क्या होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है चिल्ड्रन कि P पहले होना चाहिए S पहले होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। अभी हमने P को पहले रखा है तो ऐसी 7 कंडीशंस बनी है, राइट। और S को हमने बाद में रखा है ना, P को पहले रखा है और S को पीछे रखा है, बाद में रखा है। अभी हम क्या करेंगे, S को पहले रखेंगे और P को बाद में रखेंगे। ऐसी कंडीशंस भी तो बन सकती है, ऐसे भी तो 7 वर्ड्स ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें S पहले होगा और P बाद में होगा और दोनों के बीच में 4 लेटर्स होंगे, है ना। अभी ऐसी 7 कंडीशंस हमने बनाई जिसमें P पहले था, S बाद में था और इनके बीच में 4 लेटर्स थे, राइट। तो यहाँ पे हमारी 7 कंडीशंस बनी, मतलब 7 फैक्टोरियल। ऐसे हमारी एक और 7 कंडीशंस बनेगी जिसमें S को पहले रखेंगे, P को बाद में रखेंगे, है ना। ऐसी और 7 कंडीशंस हमारी बन सकती है जिसमें P की जगह S आएगा और S की जगह P आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, 7 कंडीशंस ये वाली और 7 कंडीशंस ये वाली जिसमें S पहले है, 7 कंडीशंस ऐसी जिसमें P पहले है और 7 कंडीशंस ऐसी जिसमें S पहले है। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा बेटा, 14 का फैक्टोरियल। समझ में आया, 14 का फैक्टोरियल करेंगे और साथ में आपको रिपीटेड वाला नीचे लिखना है। हमारे परम्यूटेशन वर्ड में रिपीटेड लेटर्स कितने हैं टोटल, 10। नहीं, रिपीटेड लेटर्स कितने हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा। रिपीटेड लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 2 बार टी आया है। रिपीटेड लेटर्स में हम लोग टी को ही काउंट करेंगे खाली बिकॉज़ टी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। और इसके साथ में 14 के फैक्टोरियल के साथ में हम लोग क्या करेंगे बेटा, 10 का फैक्टोरियल भी इनटू करेंगे। क्यों करेंगे 10 का फैक्टोरियल इनटू, कोई बताएगा मुझे 10 का फैक्टोरियल इनटू क्यों करना है हमको। क्योंकि हमने यहाँ पे p और s का वैल्यू फिक्स कर रखा है। आप देख रहे हैं p और s का वैल्यू मैंने सब जगह फिक्स कर रखा है, मतलब p और s का वैल्यू फिक्स कर दिया, मतलब इनका अरेंजमेंट नहीं करना है। p को मैं सेकंड प्लेस पे बिठाऊंगी तो s को मैं कहां पे बिठाऊंगी, 6th 7th प्लेस पे बिठाऊंगी। इनकी वैल्यूज इनकी प्लेस मैंने फिक्स कर रखी है, पर रिमेनिंग वालों की वैल्यूज फिक्स नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है आपको, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसका लेटर फिक्स नहीं है, उनके बीच में अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई आ सकता है ना, यहाँ पे एम आ सकता है, यहाँ पे एक बार आर आ सकता है, सेकंड वाले में इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एन आ सकता है, यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, प्लेस चेंज हो सकती है। तो मतलब जो रिमेनिंग हमारे प्लेसेस हैं, रिमेनिंग जो लेटर्स है बेटा उनका प्लेस फिक्स नहीं है, उनके लिए हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, खाली p और s का वैल्यू फिक्स है, p और s का डिजिट
प्लेस फिक्स है, बाकी के रिमेनिंग 10 लेटर्स का प्लेस फिक्स नहीं है। समझ में आया? टोटल हमारे पास 12 है, 12 में से 2 लेटर्स का फिक्स है, तो 12 में से 2 माइनस किया तो 10 बचा। 10 लेटर्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 14 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ में आया बेटा आप लोग को? 2 फैक्टोरियल कैसा आया? साक्षी बेटा पूरी महाभारत खत्म होने के बाद पूछोगे मैम राम कौन है तो मैं कैसे समझा सकती हूँ बेटा? हमने बाकी सारी कंडीशन में भी तो 2 को अपॉन किया है, देखिए 2 फैक्टोरियल फर्स्ट वाली कंडीशन में भी 2 को अपॉन फैक्टोरियल में लिखा है, सेकंड वाली कंडीशन में भी मैंने 2 को अपॉन में लिखा है, देखिए। तब तो आपने मुझसे नहीं पूछा बेटा कि 2 फैक्टोरियल मैडम आपने अपॉन में क्यों लिखा है, अभी कैसे पूछ रहे हैं थर्ड कंडीशन में कि 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्यों लिखा है मैम? फर्स्ट और सेकंड में क्यों लिखा है वो पता है आपको बेटा? फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में साक्षी हमने 2 को फैक्टोरियल क्यों लिखा है अपॉन में पता है आपको? क्योंकि हमारे पास टी जो है परम्यूटेशन वाले वर्ड में जो टी लेटर है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। जो भी लेटर्स हमारे रिपीट होते हैं उनको हम अपॉन में लिखते हैं। आकाश गुप्ता नेक्स्ट लेक्चर का आपको बेटा अटेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एंड करूंगी तो ही आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। जो समझा रही हूँ वो समझने की कोशिश करिए बेटा। आपका नेक्स्ट लेक्चर तो मेरे एंड करने के बाद ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर की टेंशन तो मुझे करनी है, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट दूसरी क्लास में जाना है, दूसरा लेक्चर मेरा भी है। जो समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए बेटा। अगर लास्ट वाली सिचुएशन और कंडीशन आपको समझ में नहीं आई है तो कल एक बार मैं वापस से रिपीट करूंगी। अगर आप घर पे खुद से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? घर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यस आकाश बेटा थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करते मैं बैठूंगी तो पूरा मेरा 2 लेक्चर निकल जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? चलिए इसका चाहिए तो बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी ये नोट्स, ठीक है? यस यस नो प्रॉब्लम। कल वाला मैं ये आज वाला मैं वापस से कल एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोग को, और मैं आपको ग्रुप में भी नोट्स आपको सेंड कर देती हूँ। आप घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है? यस यस आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलिए सेंड कर, अभी हम एंड कर देते हैं लेक्चर को। बाय ऑल ऑफ यू। बट एटलीस्ट क्या होना चाहिए बेटा हमारी कमेटी में? एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब क्या होता है बेटा? एनीवन ऑफ यू? एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम। यस मिनिमम। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 से बताइए। नितेश बोल रहे यस रियली बेटा। अरे बेटा 5 गर्ल्स कैसे लोगे? आपसे 4 गर्ल्स नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ही आपके पास 4 है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यू हैव 4। आपके पास टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा? टोटल आपके पास 4 गर्ल्स ही हैं, ठीक है? और 9 आपके पास बॉयज हैं टोटल। तो एटलीस्ट 3 में आप लोग 3 गर्ल्स भी ले सकते हैं ग्रुप में, और 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, पर आपके पास टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो या फिर तो आप 3 लोगे या फिर आप 4 गर्ल्स लेंगे। समझ में आया चिल्ड्रन? उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम सिलेक्शन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, तो 4 में से एक बार हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, तो
सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 4 लेती हूँ तो मुझे नंबर ऑफ बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ बॉयज मुझे 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? मैंने ऊपर सॉल्यूशन लिखा है, आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर हमने नंबर ऑफ गर्ल्स 3 सेलेक्ट करी तो नंबर ऑफ बॉयज हम 4 सेलेक्ट करेंगे, और एटलीस्ट 3 बोला है मतलब हम 3 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 4 में से अगर आप 4 करेंगे तो आप नंबर ऑफ बॉयज कितने लेंगे, 3 लेंगे, बिकॉज यू हैव टू मेक द कमिटी ऑफ टोटल 7 मेंबर्स। आपको ये कमिटी में सिर्फ 7 मेंबर्स ही चाहिए। सो 3 + 4 7 and 4 + 3 7. Is it clear children? Now you have to solve it. अब इसको सॉल्व करके फटाफट से मुझे आंसर बताइए, फास्ट। Do it fast children, fast. चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं बेटा, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे घर पे, ठीक है? चलिए कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या बोलता है, यू हैव ओके, आ रही है मेरी आवाज, आ रही है चिल्ड्रन? माय वॉइस इज ऑडिबल चिल्ड्रन, यस एंड नो?
मेरा वीडियो दिख रहा है बेटा सब लोग को? वीडियो इज विजिबल, स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप लोग को? ललित को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है बेटा मेरा स्क्रीन? अब आप लोग को विजिबल है बेटा? अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा, राइट? ओके, चलिए कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन, क्लास से बाहर चले गए थे हम लोग बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग देखिए थर्ड कंडीशन देख रहे थे, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स चिल्ड्रन मतलब एटलीस्ट में क्या था? कम से कम 3, ठीक है? कम से कम। बट इन एटमोस्ट चिल्ड्रन मैक्स टू मैक्स 3। मैक्स टू मैक्स 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए कमेटी के अंदर। बट स्क्रीन एक जगह स्टक हो गया है। कहां स्टक हुआ है बेटा? स्क्रीन तो दिख रहा है, कहां स्टक हुआ है? योगेश बोलते हैं मैम स्क्रीन स्टक हो गया है एक जगह पर। बेटा सब लोग मुझे बताइए, स्क्रीन स्टक हो गया है? दिख रही हूँ मैं, दिख रही हूँ आप लोगों को? कहाँ स्टक हुआ है बेटा? दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बेटा? ओके चलिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स में हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करिए, मुझे बताइए। एटमोस्ट में क्या करना है? वी हैव टू सेलेक्ट, और यू कैन से वी कैन सेलेक्ट एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब मैक्स टू मैक्स। तो हम लोगों को 3 गर्ल्स लेनी है, मतलब उससे कम भी ले सकते हैं। कम मतलब या फिर तो आप 3 गर्ल्स ले सकते हैं, ठीक है? कमिटी में आप 3 गर्ल्स ले सकते हैं, या फिर कमिटी में आप 2 गर्ल्स ले सकते हैं, या फिर कमिटी में आप 1 गर्ल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमिटी में आप 0 गर्ल का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 3 होनी चाहिए, पर 3 से कम भी हो सकता है। 3 से कम मतलब या फिर तो 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 गर्ल्स भी हो सकती है कमिटी के अंदर। अगर 3 गर्ल्स होंगी कमिटी के अंदर तो बॉयज कितने होंगे चिल्ड्रन? हाउ मेनी बॉयज शुड बी देयर इन अ कमिटी? इफ वी हैव सेलेक्टेड 3 गर्ल्स, बॉयज शुड बी 4। आई थिंक बॉयज शुड बी कितने होने चाहिए? कितने बॉयज होने चाहिए चिल्ड्रन? बॉयज शुड बी 4। ओके, सो ये टोटल 7 मेंबर्स की कमिटी बन गई। इफ वी सेलेक्ट 2 गर्ल्स, then how many boys should be there children? There should be 5 boys, right? How many boys should be there? There should be 5 boys to complete the number of 7, to number the count, to complete the count of 7. Okay, next, agar if we select only 1 girl children, then how many boys should be there? There should be 6 boys. Selection of 6 boys. We have to do selection of 6 boys because we have to complete this count of 7. Okay, if committee consists of 0 number of girl children, then how many boys should be there? There should be 7 boys. हमारी पूरी कमिटी जो है वो लड़कों की ही बनेगी। ये सारी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। नाउ पुट इन द फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में डाल दीजिए फटाफट से, फटाफट से फॉर्मूले में डाल दीजिए बेटा। पुट इन दी फॉर्मूला। फॉर्मूले में डालेंगे हम इसको 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे? गर्ल का सिलेक्शन करेंगे। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर? 4 गर्ल्स आर देयर टोटल। सो 4 गर्ल्स में से हमको सिलेक्शन करना है 3 गर्ल्स का।
और नंबर ऑफ बॉयज कितने सेलेक्ट करने हैं, we have to select number of select 4 boys from the number of 9 total boys, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, सो 4C2, अगर 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होने चाहिए, 5, सो 9C5, 9 में से हमने 5 बॉयज को सेलेक्ट किया। अनदर कंडीशन कौन सी होगी, 1 गर्ल मतलब चिल्ड्रन 4C1, 4C1 होगा तो बेटा बॉयज कितने होंगे, 9C6, ओके। एंड लास्ट 4C0, हम लोगों को गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों को 0 लेनी है, तो हमारी कमेटी में टोटल बॉयज कितने होंगे, 9C7। आई होप दिस कंडीशन, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट एंड फाइनल आंसर निकाल कर मुझे बताइए फास्ट। डू इट फास्ट चिल्ड्रन, फटाफट से मुझे बता दीजिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। अगर आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हैं तो मुझे आंसर बताइए फटाफट से, नहीं तो आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट एट होम ओनली, ठीक है। इसे सॉल्व करिए घर पे, आप आराम से आंसर निकालिए। समझ में आ गया बेटा सब लोगों को, तो थंब दिखा दीजिए फटाफट से, शो मी योर थंब चिल्ड्रन इफ इट इज क्लियर टू यू, अपना थंब दिखा दो फटाफट से। वाओ दैट्स ग्रेट, 13, 17, 19, 22, 26, 22.5, 34, 36, 37, दैट्स ग्रेट, 39, और दिखाइए थंब दिखाइए फटाफट से बेटा। नहीं सिर्फ थंब दिखाना है बेटा, तालियां नहीं बजानी है। दैट्स वेरी नाइस, आई थिंक सब लोगों को क्लियर है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं बेटा, मैं रब कर लेती हूँ फटाफट से। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है कार्ड्स का कंसेप्ट, ठीक है। कार्ड्स का कंसेप्ट आपको पता है बेटा सब लोगों को, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, और अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कार्ड्स वाला कंसेप्ट, ठीक है। बेटा आप लोग एक काम कर सकते हो, पता है अभी जब मैं आपको नोट्स दूंगी ना मैथमेटिक्स के, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के जो मैं आपको नोट्स दूंगी, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मिलता है, सपोज हम लोगों ने क्लास में जो सॉल्व किया है, अगर आप लोगों के पास उसमें आंसर थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंट मिलता है, तो आप लोग कौन से वाले को कंसीडर करेंगे, आप लोग यहाँ वाले आपकी क्लास में जो मैंने कैलकुलेशन करवाया है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप नोट्स वाले के कैलकुलेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, और मुझे कोई बार बार मैसेज करके नहीं बोलेगा कि मैम उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। नोट्स में हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो, पर हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करी। जब हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। सो व्हिच वन यू विल कंसीडर, यू विल कंसीडर दी कैलकुलेशन ऑफ दिस, जो हम क्लास में कर रहे हैं वो वाला कैलकुलेशन आपको कंसीडर करना है चिल्ड्रन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सही कैलकुलेशन वाला पार्ट मिले, तो आप क्लास में जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए अपने पास में, ताकि आप लोग को टैली करने में आसानी होगी, ठीक है। चल अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मेरे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन आप लोग टैली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, दैट इज कार्ड वाला पार्ट, ठीक है। कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कार्ड, टोटल हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52, और इस 52 कार्ड्स को हमने डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में। इन हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज डायमंड, फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज हार्ट, थर्ड वन इज क्लब, एंड द फोर्थ वन इज चिल्ड्रन स्पेड, राइट। ये आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए खुद के लिए, बहुत ही इजी हो जाएगा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो, ठीक है। फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन डायमंड, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है बेटा, ठीक है। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज हार्ट, थर्ड वन इज क्लब, एंड फोर्थ वन इज स्पेड, ओके।
डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड इज 13. ओके, टोटल नंबर ऑफ हार्ट इज, total number of heart card is 13, total number of club card is 13, total number of spade card is 13. Okay, now see this diamond and heart, ये जो diamond और heart है बेटा ये दोनों कौन से कलर के हैं, ये दोनों हमारे रेड कलर के होते हैं. मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये हमारा रेड कलर का होता है. डायमंड के 13 जो कार्ड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, हार्ट के जो 13 कार्ड होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, क्लब के जो 13 कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और स्पेड के जो 13 कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. सो यू कैन सी रेड कार्ड कितने हो गए चिल्ड्रन, 13 प्लस 13 26. रेड कार्ड कितने हो गए चिल्ड्रन, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं 26. 13 जो है हमारे डायमंड है, 13 जो है हमारे हार्ट है. ठीक है, टोटल रेड कार्ड इज 26. नाउ सी टोटल ब्लैक कार्ड आर, कितने ब्लैक कार्ड होंगे टोटल बताइए, 26. 13 प्लस 13 26. ठीक है, हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड टोटल कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं. 13 हमारे पास होते हैं क्लब के और 13 हमारे पास होते हैं स्पेड के. इज इट क्लियर, समझ में आया इतना आप लोग को? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस डायमंड में टोटल 13 कार्ड्स मैंने लिखे हैं, तो इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं. देखिए, एक तो कैपिटल ए होता है, कैपिटल जे होता है, कैपिटल के, कैपिटल क्यू एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे कार्ड के नाम लिखे हैं आप लोगों के सामने, ए जे के क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सब में ऐसा होता है बेटा सेम. हार्ट में भी ऐसा होता है, ए जे के क्यू 1 2 9. इसमें भी ऐसा होता है, ए जे के क्यू 1 से लेकर 9 तक. इसमें भी ऐसा होता है, ए जे के एंड क्यू 1 से लेकर 9 तक. इज इट क्लियर? ये मैंने आप लोगों के सामने कार्ड के नाम लिख लिए हैं कि कौन कौन से कार्ड होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर? क्या दिक्कत है बेटा? 10 10 10 10 10 क्या लिख रहे हैं आप लोग? व्हाट इज दिस 10 बेटा? टोटल 13 हो गए ना, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल 13 कार्ड्स होते हैं बेटा, 10 नहीं होते हैं. 10 10 क्यों लिख रहे हैं आप लोग? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13 हुए ना, काउंट करिए इसे 1 से लेकर 9 तक कितना हुआ 9, और उसके बाद 4 ऊपर 9 प्लस 4 13. टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. 10 नहीं होता है बेटा, इसमें 1 से लेकर 9 तक होता है. ये आपके जो मैथ्स के कार्ड है उसकी बात कर रहे हैं हम. 10 नंबर का कार्ड भी होता है, आपकी कैलकुलेशन में होता होगा बेटा, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में नहीं होता है इसमें 10 नंबर का कार्ड. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ फेस कार्ड किसको बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है फेस कार्ड के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है. व्हाट इज फेस कार्ड? फेस कार्ड कौन से होते हैं बेटा? जे के एंड क्यू, ये 3 कार्ड को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड. जे के एंड क्यू को बोलते हैं फेस कार्ड. तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए बताइए मुझे, हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड्स आर देयर? 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 फेस कार्ड्स एंड 3 फेस कार्ड. 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 total 12 face cards are there. Okay children, how many face cards are there? Total 12 face cards are there. चलिए अब हम फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं. रब कर दो इसको, कैन आई रब दिस स्टूडेंट? आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए फास्ट. कैन आई रब दिस? या फिर मैं नीचे भी क्वेश्चन लिख सकती हूँ, आप लोगों को इतना भी विजिबल है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द, अच्छा मुझे एक बार फटाफट से टाइम बता दो,
आपकी क्लास कब तक है बेटा और कितना टाइम बाकी है? इट्स 11:19। कब तक है क्लास? 10 मिनट्स और बाकी है। ठीक है चलिए, 10 मिनट्स और बाकी, 11:30 तक है क्लास। चलिए 11:30 तक के अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज? हम लोगों को क्या करना है बेटा, अभी हम लोगों को सेलेक्ट करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट फोर टू सेलेक्ट फोर कार्ड्स। हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने बेटा? फोर कार्ड्स को हमको सेलेक्ट करना है फ्रॉम 52 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर देयर? हाउ मेनी? 52. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52. So we have to select four cards out of 52 playing cards, but condition is different. Right? फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? हम जो फोर कार्ड सेलेक्ट करेंगे, whatever or whichever four cards we are selecting, we have to select this four cards from the same suit. जो हम फोर कार्ड्स का सिलेक्शन करेंगे वो फोर कार्ड्स हमारे कौन से होने चाहिए? सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट मतलब चिल्ड्रन, सेम सूट मतलब अगर आप फोर कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो या फिर तो फोर कार्ड्स डायमंड्स में से सेलेक्ट करो, या फिर फोर कार्ड्स आप हार्ट में से सेलेक्ट करो, या फिर फोर कार्ड्स आप सेलेक्ट क्लब में से करेंगे, या फिर आप स्पेड में से फोर कार्ड्स को सेलेक्ट करो। सेम सूट के होने चाहिए हमारे फोर कार्ड्स। क्या दिक्कत है बेटा? मैम वीडियो इज नॉट सीइंग क्लियर। क्या क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? पूरा तो क्लियर है। आप अगर मुझे झूठ भी बोलोगे तो भी मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो डिवाइस से एक्सेस करके आपको पढ़ा रही हूँ बेटा। क्या नहीं दिख रहा है रोहित? क्लियर तो है, पूरा बोर्ड क्लियर है बेटा, क्या नहीं दिख रहा है आपको? पता नहीं। अब दिख रहा है रोहित आपको? नाउ इट इज क्लियर बेटा। चलिए 52 कार्ड्स में से हमें हाउ मेनी कार्ड्स को सेलेक्ट करना है? वी हैव टू सेलेक्ट फोर कार्ड्स, एंड व्हाटएवर फोर कार्ड्स चिल्ड्रन वी आर सेलेक्टिंग, we have to select this four cards from the same suit. same suit मतलब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने सूट्स हैं? फोर सूट्स हैं। डायमंड है, हार्ट है, क्लब है एंड स्पेड है। तो कैसे करेंगे बेटा? डायमंड हमारे पास टोटल कितने हैं? 13, राइट? 13 कार्ड्स है हमारे पास डायमंड में, देखिए। तो अभी हमको 13 कार्ड्स है डायमंड के, तो 13 में से या फिर तो आप 4 सेलेक्ट कर लीजिए, डायमंड में से 4 सेलेक्ट कर लो, ठीक है? या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप हार्ट में से क्या कर लो? 4 सेलेक्ट कर लो कार्ड्स, या फिर हो सकता है आप क्लब में से क्या कर लो? 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर लो, या फिर हो सकता है आप स्पेड में से 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर लो। समझ में आया चिल्ड्रन? आपको जो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं वो आपको सेम सूट के सेलेक्ट करने हैं। सेम सूट के मतलब एक ही सूट में से आपको 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है। जो 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट करोगे वो सेम सूट के होने चाहिए। समझ में आया चिल्ड्रन? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आया आप लोग को? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर मैंने डायमंड में से 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने हार्ट में से 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करूंगी, नहीं तो मैं क्लब में से करूंगी सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स, नहीं तो मैं स्पेड में से सिलेक्शन करूंगी 4 कार्ड्स का, क्योंकि मुझे जो भी 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है वो सेम सूट के होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे 13C4 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 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसको बैठ के 4 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वी डायरेक्टली डू दिस 4 into 13C4 ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। करिए कैलकुलेशन करिए फास्ट।
डू इट फास्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट कंडीशन क्या देंगे हम लोगों को, चलिए मैं नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाती हूँ। बोर्ड का ये वाला हिस्सा यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए मुझे रब नहीं करना पड़ेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट कंडीशन। इसी क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हम लोगों को। सेकंड कंडीशन दी हुई है, जो भी 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे वो 4 कार्ड्स क्या होने चाहिए, बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले का अपोजिट है बेटा। ये फर्स्ट में क्या बोला था, जो भी 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सेम सूट में से होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अलग अलग सूट में से होने चाहिए। मतलब डायमंड में से एक सेलेक्ट करना है आपको, एक कार्ड सेलेक्ट करना है। हार्ट में से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 कार्ड फ्रॉम क्लब एंड 1 कार्ड फ्रॉम स्पेड। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। तो देखिए डायमंड हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 13 में से हमको क्या करना है, 1 सेलेक्ट करना है। हार्ट में से भी हमको सिर्फ 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। क्लब में से भी हमको 1 कार्ड सेलेक्ट करना है और स्पेड में से भी हमको सिर्फ 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट ऑल दी 4 कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट सूट्स। अलग अलग सूट में से सेलेक्ट करके हमको 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करके टोटल काउंट को पूरा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैठ के एक एक को सॉल्व नहीं करेंगे। 4 into 13c 1 कर देंगे। 13c1 कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा 13 minus 1 का फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट, डू इट फास्ट। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, करिए फटाफट कैलकुलेशन। ओके नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है चिल्ड्रन, व्हाटएवर 4 कार्ड्स यू आर सेलेक्टिंग, जो भी हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 कार्ड्स हमारे क्या होने चाहिए, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। क्या होने चाहिए हमारे 4 कार्ड्स, जो भी हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे फेस कार्ड होने चाहिए। और मैंने आपको बोला था टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड होते हैं बेटा, 12 होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम दी फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं मेरे पास, 12 है, ठीक है। सो फ्रॉम 12 we have to select 4 cards, right? Because in question it is given that whatever 4 cards you are selecting, you have to select from the face card. And total face cards are there children. Total how many face cards are there? Total 12 face cards are there in 52 card. So 12C4 इसका आंसर होगा। Okay, is it clear? Now come to the fourth condition. Fourth condition क्या बोलता है, जो हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो 2 कार्ड है वो रेड कलर के होने चाहिए। 2 कार्ड्स आर ऑफ रेड कार्ड एंड 2 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। 2 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर एंड 2 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। 2 कार्ड हमारे क्या होने चाहिए, रेड कलर के होने चाहिए और 2 कार्ड हमारे पास ब्लैक कलर के होने चाहिए। आपको ऐसे सिलेक्शन करना है। सो अभी हम क्या करेंगे, टोटल रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास बेटा, अभी मैंने आपको बताया था टोटल रेड कार्ड 26 है, टोटल ब्लैक कार्ड भी 26 है, ठीक है। तो रेड कार्ड हमारे पास टोटल 26 है, राइट। 26 में से हमें 2 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है और हमारे पास ब्लैक कार्ड भी कितने हैं, टोटल 26 है। 26 में से हमें 2 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कैसे किए। टोटल हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और 2 जो है वो रेड कलर के होने चाहिए, 2 जो है वो ब्लैक कलर के होने चाहिए। सो टोटल रेड कार्ड आर 26 एंड टोटल ब्लैक कार्ड आर 26। सो 26C2 26C2। इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आप लोग को। चलिए ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट कंडीशन, दैट इज कार्ड्स
जो भी हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 कार्ड्स, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो भी हम 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर। जो भी हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर के होने चाहिए मतलब या फिर तो चारों कार्ड 26 जो चारों 4 कार्ड्स हैं वो या फिर तो ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है, रेड हो जाएंगे, नहीं तो हमारे चारों कार्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। चारों कार्ड्स या फिर तो रेड होने चाहिए, या चारों कार्ड्स क्या होने चाहिए, या फिर ब्लैक होने चाहिए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड इज 26 एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड इज 26। सो रेड में से आप या फिर तो 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करिए, नहीं तो आप रेड में से 26 में से 4 को सेलेक्ट करिए, ब्लैक में से 26 में से 4 को सेलेक्ट करिए, नहीं तो रेड में से 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करिए, क्योंकि जो भी 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे वो सेम कलर के होने चाहिए। समझ में आया चिल्ड्रन? इज इट ओके ऑल ऑफ यू? सारी कंडीशंस मैंने एक एक करके बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाई है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से करें, ठीक है, क्योंकि एक एक का कैलकुलेशन अभी तक मैंने करवाया था एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का, या फिर आप बोल सकते हैं इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, आप इसका कैलकुलेशन खुद से करेंगे, क्योंकि अभी तक हम टोटल 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर के और 20 क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेशन किया था, ठीक है। सो यू नो हाउ टू डू कैलकुलेशन, कैसे हम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन करनी है, कैसे कॉम्बिनेशन में हम लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। इज इट ओके चिल्ड्रन? लेट अस वाइंड अप द सेशन एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सर्कुलेट कर देती हूँ बेटा, ठीक है। सारे नोट्स अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है मैं आपको ग्रुप में सर्कुलेट कर देती हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और घर पे पढ़ाई कर लीजिए, ओके। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।